चलेगा, इस बार सीरियस होना पड़ेगा, मुझे पढ़ना पड़ेगा, दोस्तों के संग जाना बंद करना पड़ेगा, दूसरी चीजें देखना बंद करना पड़ेगा, आज मुझे सीरियस लेना पड़ेगा, वास्तव में मुझे पढ़ना है। जो सचमुच पर पढ़ाई करना चाहता है, जो पढ़ाई में अपना कैरियर बनाना चाहता है, जो सचमुच का पढ़ने में सीरियस है, वो पढ़ता है। हालेलुया। जो सचमुच का छुटकारा चाहता है, वो परमेश्वर की आराधना करेगा सचमुच का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सचमुच का दिल से चर्च आएगा, सचमुच का दिल से आराधना करेगा, सचमुच वो उसी जगह पर उसका ज्यादा ध्यान लगेगा, और हमें और आपको वो दिखाई भी देगा कि अब ये दारू के अड्डे में नहीं, प्रार्थना के अड्डे में ज्यादा है, प्रार्थना में ज्यादा है, संगति में ज्यादा है। इसका मतलब आप अपना छुटकारा का तरफ बढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग एग्जाम में पढ़ाई करने बैठ गए तो मतलब पास होने की तरफ बढ़ रहा है। जो लोग समस्या में परमेश्वर की शरण में आना और उसको गहराई से सुनना और अपने आप को चेंज करने में लग गया है, इसका मतलब उसका छुटकारा में वो आगे बढ़ रहा है। हालेलुया। और उसका छुटकारा होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका छुटकारा होना है। हालेलुया। तो आदमी को पहले यह मालूम करना पड़ेगा, मुझे सचमुच का जरूरत है या मुझे चलाना है। चलाना है तो ठीक है, तब तू एक संडे चर्च आ, दूसरे संडे तू कहीं भी घूम। चलाना है तो हालेलुया, हालेलुया। अगर तुझे चलाना है तो तू तालियां कम तेजी से बजा, मुंह मत खोल, आराम से आ भवन जा भवन से घर। हालेलुया। तेरा तो चल ही रहा है। हालेलुया। तुझे खुशी हो रहा है कि ताकत लेकर चलाने में, तो तू ताकत लगाकर चलाने में ही खुश रहे। और अगर तुझे लग रहा है वो खुशी असली खुशी नहीं है, तो असली खुशी जो परमेश्वर देता है, उस परमेश्वर के पास आ। तो जरूरी है, सचमुच आपको छुटकारे की जरूरत है या नहीं, ये जरूरी है देखना। हम तो लाइफ में देखे, कभी कभी बार लोग विश्वास करते यीशु मसीह पर, वो इतना सीरियस नहीं होते जैसे एग्जाम लेकर के अपना एक स्टूडेंट सीरियस होता है। हालेलुया। अपना परेशानी को लेकर के एक बाप परेशान होता है, जो मजदूरी करने पर भी तैयार है, इतना एजुकेटेड होने के बाद भी, क्योंकि उसके पास समस्या, वो सीरियस है। हालेलुया। शायद परमेश्वर इसीलिए कुछ दिन के लिए परेशानी और कुछ दिन के लिए सुख लेकर आता है, क्योंकि वो याद दिलाए रखना चाहता है कि तेरी सामर्थ्य से क्या होता है और मेरी सामर्थ्य से क्या होता है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर याद दिलाना चाहता है, याद रखाना चाहता है आपको और मुझे, कि हम ये जाने कि परमेश्वर क्या चीज है, हम समझें। एक बात बताएं, हम परेशानी को समझेंगे नहीं ना, तो आप प्रभु को भी कभी नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। अगर आपके आसपास में गाली देने वाला आपका पति कोई समस्या नहीं लग रहा है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपके आसपास में आपके बच्चे आपका आदर नहीं करते, आपकी आज्ञा को नहीं मानते और आपके विरोध में खड़े हो जाते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको छुटकारा नहीं दरकार है, जरूरी नहीं है आपको। हालेलुया। अगर आपका पति दूसरी शादी कर ले रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस मस्त रहिए। हालेलुया, हालेलुया। कोई दुआ करने का जरूरत नहीं है, इतना जोर लगाने का जरूरत नहीं है, अच्छा रहिए। हालेलुया। अगर आपके आत्मिक जीवन में प्रार्थना नहीं है और तब भी आप खुश हैं, चर्च जाना बराबर नहीं है तब भी आप खुश है, तो खुश रहिए। हालेलुया। लेकिन अगर नहीं है तो ध्यान कीजिए कि वो खुशी आएगा कैसे, उस पे काम कीजिए। हालेलुया। जब आप उस पे काम करना चालू करेंगे तो छुटकारा की तरफ बढ़ेंगे। वास्तव में मुझे छुटकारे की जरूरत है या नहीं, तो बहुत जरूरी है। नहीं जानते, मैंने देखा बहुत सारे लोग नहीं जानते। चर्च चलाता हूं ना मैं, तो मुझे पता है आदमी जब परेशान होता है तो बहुत कुछ करता है, नहीं परेशान होता है तो कुछ भी नहीं करता है। हालेलुया। आपकी परेशानी परमेश्वर को दिखनी चाहिए, आप कितने परेशान हैं। और वो कब दिखेगी? परेशान हूं परमेश्वर के सामने बोलने से,
वो तब दिखेगी जब तेरा हाजिरी बराबर परमेश्वर के पास होगा। जब तुझे परमेश्वर अपने पास ही देखेगा, अपने नाम को पुकारते हुए ही देखेगा और उसके वचन को सुनते हुए भी देखेगा, तो वो तेरी हर इच्छा को बिना प्रार्थना किए पूरा कर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो जानता है मेरी शरण में कोई आता है तो तभी आता है जब उसके लिए कहीं शरण नहीं रहता। हालेलुया। वो जानता है, उसको बताने का जरूरत नहीं है कि हम परेशान इतना है इसलिए परमेश्वर हम आए हैं। तो वास्तव में आपको छुटकारा चाहिए या नहीं। लेकिन शैतान क्या है? एक चोर है। जैसे वचन कहता है यूहन्ना 10:10 में, चोर आया चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, हत्या करने के लिए। वो क्या करता है? वो आपको समझने ही नहीं देगा कि आपको छुटकारे की जरूरत है। हालेलुया। जब आप छुटकारे की तरफ बढ़ेंगे तो झगड़ा के द्वारा हो या आपके अंदर के मांस रक्त की इच्छा के द्वारा हो या जागतिक चमक धमक की अभिलाषा के द्वारा हो, बार बार ऐसी चीजों को डालते रहेगा जिससे छुटकारा का तरफ जाना है ये विषय आप भूल जाए। हालेलुया। कितना लोग समझा? सचमुच समझा ना? हाथ उठाता है। हमको तो एक भाई से हम बोल रहा था कि देखो हम लोग चर्च में सब समझता है और हाथ भी उठाता है। तो भाई ने सही बात बताया। वो बोला सर आप बोलते हैं हाथ उठाने के लिए, वो उठा देता है, उसको नहीं मालूम किस लिए उठा रहा है। हालेलुया। वो समझेगा तो तब बहुत बड़ा बात है। हालेलुया। ये तो सही बात बोले, ये भी बात है। जब हम ऐसा आदमी देख सकते हैं जो परेशान होने के बावजूद भी उस परेशानी को परेशानी नहीं समझ रहा है, तो फिर वो आदमी क्या समझ रहा है मेरा बात को? हालेलुया। तो क्या समझ रहा है मेरा बात को? कुछ नहीं समझ रहा है। ये भी सही बात है। तो शैतान बहुत चालू है, वो आपको नहीं समझने देगा। क्योंकि आप परेशानी में हैं तो पड़ोसी से झगड़ा होगा, आप परेशानी में हैं तो आपके शरीर का इच्छा, कोई लड़की या कोई लड़का ऐसा कुछ दोस्ती या ऐसा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड इस तरह का चक्कर में सोचने के लिए मजबूर करेगा। फिर आपके घर में अगर टेप रखा है बजाने के लिए तो आपको याद दिला देगा ये वाला गाना बजा। हालेलुया। बॉलीवुड सॉन्ग बजा और वो दर्द भरा गाना सुन, तेरा भी दिल उसने ऐसे ही तोड़ा था ये याद कर और रो। हालेलुया। हालेलुया। वो सुनते सुनते दिन चला जाएगा, फिर दूसरा गाना चेंज होगा कि सब हमको धोखा ही देता है, खाली दुनिया में सब प्यार का नाम पे धोखा दे रहा है। सुन और इसको एंजॉय कर और याद कर तुझे किसने धोखा दिया। तुझे कोई अपना नहीं समझता, ऐसे गाने लगा। तेरा बहुत अपमान हुआ, ऐसे गाने लगा। सुन और पूरा समय बिता, लेकिन काम मत कर, अपने छुटकारे की तरफ मत जा। हालेलुया। जैसे ही छुटकारे की तरफ परमेश्वर की तरफ बढ़ेंगे तो जिस लड़की को आपने 100 बार देखा उसने एक बार भी नहीं देखा, अब आप बढ़ने लगे तो वो 100 बार वो देख रही है और आप बोले भाई हमको भी देखना। आप बिजी हो गया, दूसरा लाइन में चला गया आप। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र है, उसका जब उपस्थिति आता है तो सब मुर्दा जीवित हो जाता है। हालेलुया। आपके लाइफ में जो काम होगा ना वो परमेश्वर से होगा। परमेश्वर दूर नहीं रहना चाहिए। अगर परमेश्वर दूर हुआ तो आपका छुटकारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे हैं बात को? तो दूसरा ट्रैक, दूसरा रास्ता पे मत जाइए। एग्जाम की तरह एक स्टूडेंट जैसे सीरियस ले लेता है, वैसे ही आप परमेश्वर को सीरियस ले लीजिए कि मुझे इधर नहीं मुड़ना, मुझे इधर नहीं मुड़ना, मुझे प्रार्थना फास्टिंग करना है, परमेश्वर के वचन की भाषा को समझना है कि परमेश्वर क्या कह रहा है। हालेलुया। और उसको कैच करना है, उसको कैच करना है। जब शैतान आपको रास्ते में डिस्टर्ब कर देता और ऐसे विषय में ले जाता है, लड़की के, गाने के, उसके चक्कर में, कि उसके चक्कर में, नशे के चक्कर में, व्यभिचार के चक्कर में, यही एक ऐसे पाप है जो आपको आपके अंदर से आपकी समस्या पर कभी ध्यान नहीं देने देंगे और आपके परमेश्वर से कभी नहीं जुड़ने देंगे। शैतान जानता है कि आपके अंदर का जो कमजोरी है वो जानता है,
उस कमजोरी के द्वारा वो आपको आपके रास्ते से कैसे भटकाएगा उसको आता है। हालेलुया। तो आपका क्या कब लड़की देखना कमजोरी है तो मरोगे। हालेलुया। मरेगा, पक्का मरेगा। लड़की क्या, लड़का भी देखना अगर तेरा कमजोरी है तो तू मरेगी पक्का। हालेलुया। तेरा कमजोरी है पैसा तो भी तू मरेगा, क्योंकि परमेश्वर में जीवन है। परमेश्वर दूर रहेगा तो तू मरेगा। कितना लोग समझा बात को। परमेश्वर दूर नहीं रहना चाहिए, उसको कैच करो, उसको रिसीव करो, उसको लेके चलो। वो कैसे आपको प्यार करता है, कैसे आपको लेके चलता है, उसको लेके चलो। हालेलुया। जब आप ऐसे करके चलोगे तो चलेंगे तो परमेश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, वो स्वयं आपका छुटकारा करेगा। हालेलुया। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 34 अध्याय 4 पद। भजन संहिता 34 अध्याय और 4 पद। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आमीन। दाऊद क्या कहता है? जब मैं यहोवा के पास गया। क्या आपको इस वचन को सुन के कुछ सुनाई दे रहा है? वचन बहुत कुछ कहता है, लेकिन पढ़ने वाला का ध्यान और सुनने वाला का ध्यान का मांग करता है वचन। अगर आप उसको ध्यान देंगे तो बहुत कुछ आपसे बोलेगा। बोला जब मैं का मतलब एक ऐसा समय है जब मैंने सब कुछ दूर करके परमेश्वर के पास गया। हालेलुया। वो इस बात को आत्मिक भाषा आपको समझ में आ रहा है तो पवित्र आत्मा ये बोल रहा है कि जब मैं यहोवा के पास गया, इसका मतलब सारे डिस्ट्रैक्शन जब आप दूर करते अपने लाइफ का, अपने जीवन को भटकाने वाला हर चिड़िया को आप दूर करते हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। हर चिड़िया को, चाहे वो लोभ का चिड़िया हो, चाहे वो पैसे का चिड़िया हो, चाहे वो गलत कामों का चिड़िया हो, नशे का चिड़िया हो, लालच का चिड़िया हो, वो हर चिड़िया जब उड़ के चला जाता है और आप उसको बैठने के लिए पत्ता भी नहीं देते, तब परमेश्वर आपके निकट आता है। हालेलुया। हालेलुया। तभी आता है और उससे पहले नहीं आएगा। लेकिन कलकत्ता में ये दिमाग में घुसाना बहुत मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन जो लोग परमेश्वर को चाहेगा उसका दिमाग में घुस जाएगा ये बात कि परमेश्वर के पास जाना ये होता है कि उस हर चिड़िया को जो तुम्हारा ध्यान भटकाती है उसको बैठने का जगह मत दो। हालेलुया। तब परमेश्वर के पास जब तू जाएगा तो परमेश्वर तेरे लिए शरण स्थान बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुझे दया करेगा, तेरे ऊपर अपना प्रेम बरसाएगा, तुझे धोएगा, तुझे साफ करेगा। उसने कहा जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। जब मैं गया, इसका मतलब उससे पहले कहीं पर और भी था। हालेलुया। इसका मतलब तब क्या आता नहीं था, आता है, लेकिन जब मैं गया मतलब आपको परमेश्वर के आगे सरेंडर करना पड़ेगा कि परमेश्वर मैं तेरे पास आया हूं। हालेलुया। और जब मैंने गया तब उसने मेरी सुन लिया, मेरी प्रार्थना को सुन लिया। मेरी प्रार्थना को सुनकर मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। पूरा रीति से निर्भय करने का मतलब है उसकी हर समस्या से जिससे वो डरता था परमेश्वर ने उसको आजाद किया। हालेलुया। हालेलुया। उससे आजाद किया। लेकिन आजादी तब मिला कि जब वो यहोवा के पास गया। यहोवा के पास जाना क्या, परमेश्वर के भवन जाना है। परमेश्वर के भवन में भी आ जाएंगे ना तो भी परमेश्वर के पास नहीं हुआ। परमेश्वर का पास आना तब होता है जब हर चिड़िया जो आपका ध्यान भटकाती है उसको बैठने का पत्ता मत दो, तो आपका एंटीना सिर्फ परमेश्वर का ही सिग्नल रिसीव करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ परमेश्वर का सिग्नल रिसीव करेगा। परमेश्वर बोलेगा पवित्र पवित्र। कई बार तो ऐसा होता है कानों में मेरे सुनाई देता है। सच बात बता रहा हूँ, ये गलत बात नहीं बता रहा हूँ मैं। कुछ दिन पहले जब मैं फास्टिंग रखता था तो एक कानों में सुनाई देता पवित्र पवित्र पवित्र, ऐसे आवाज सुनाई देता मेरे कान में। हालेलुया। क्योंकि जब हम उस हर एक चिड़िया को जो डिस्ट्रैक्ट करता है हमको,
गंदी बातों से, गलत चीज़ों से, उसको बैठने के लिए पत्ता नहीं देते, तो हमारा एंटीना जो है परमेश्वर से रिसीव करने लगता है बात। हालेलुया। परमेश्वर की तरफ से आने वाली हर एक बात को समझने लगता है, हर एक बात को सुनने लगता है। हालेलुया। और हर एक बात में वो एक अगुवाई को पाता है, और जब वो उस अगुवाई में चलता है तो वो जय में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद करें। पवित्र पवित्र एक दिन की घटना है, मैं अपनी गवाही दे रहा हूं। फास्टिंग रखता था मैं, अभी कुछ दिन पहले जब फास्टिंग में रखता था मैं, तो मैं बाजार से आ रहा था ऐसे, और सच बता रहा हूं उस समय फास्टिंग में परमेश्वर के पता नहीं क्या आनंद था, अलग ही आनंद। उस दिन अलग ही आनंद। मैं देख रहा हूं 4 आदमी मेरे पीछे पीछे चल रहा है, सादा वस्त्र पहने हुए। और जब 4 आदमी मेरे पीछे पीछे चल रहा है, तो पीछे तो मैं देख नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे एहसास हो रहा है कि 4 आदमी मेरे साथ हैं। हालेलुया। क्योंकि जब हम उस हर एक ध्यान भटकाने वाली चिड़िया को अपने पेड़ पर बैठने नहीं देते, तो हमारा पेड़ परमेश्वर से सिग्नल रिसीव करता है। हालेलुया। स्वर्गदूत आता है, आपको दर्शन भी देता है, आपसे बातें भी करता है, आपको चलाता भी है। हालेलुया। और जब वो आता है तो बातें करने के लिए नहीं आता, आपको छुड़ाने के लिए आता है। आप जब ऐसा करेंगे कि सबसे पहले परमेश्वर को खोजेंगे, तो परमेश्वर ऐसा कर देगा कि वो खोजना आपका लालच हो जाएगा, लालच बना देगा परमेश्वर। मैंने अपने जिंदगी में इस लालच को देखा है। हालेलुया, बहुत करीब से। जिस सुबह बोला परमेश्वर आज मेरे विजय का दिन है, आज मैं पैसे रिसीव करूंगा, उसी दिन पैसे रिसीव किया है मैंने। हालेलुया। और जब ऐसा होने लगा ना, तो लालच हो गया, लालच कि एक दिन का दिहाड़ी मारा जाएगा अगर नहीं किया तो। हालेलुया। इसलिए सुबह प्रार्थना करो, लालच बना देगा परमेश्वर। तुम खुद ही उठने लगोगे, तुम खुद ही प्रार्थना करने लगोगे, क्योंकि तुम्हारा एक दिन का पैसा चला जाएगा, तुम्हारा एक दिन का सुख चला जाएगा, तुम्हारा एक दिन का सहायता चला जाएगा अगर तुमने नहीं किया तो। क्योंकि तुमको यकीन हो जाएगा कि जब मैं करता हूं तो बड़े बड़े काम होते हैं। हालेलुया। यकीन हो जाएगा, ऐसा कर देगा परमेश्वर। लेकिन कब? जब ऐसा कर सकता है तो आपका छुटकारा भी कर सकता है परमेश्वर। वो लालच में बदल देता है। दाऊद कैसे ये राजा होने के बाद भी ये बात कैसे कर पाता था कि वो परमेश्वर के भवन के पास जाने के लिए इतना ललायित था, और वो जाता था, बोलता था, हे परमेश्वर, मुझे तेरे भवन में का एक दिन कहीं के 1000 दिनों से उत्तम लगता है। इसीलिए वो भवन जाना नहीं छोड़ता था। कैसे जा पाता? एक राजा का पास तो बहुत काम है, आपके पास जब इतना है, आप कहीं का मिनिस्टर नहीं है, फिर भी इतना काम है। हालेलुया। तो उसके पास तो राजा है वो आदमी। हालेलुया। कैसे वो कर पाता है? क्योंकि उसका लालच आ गया है, उसको मालूम है इससे मेरा बड़ा बड़ा काम बनता है। भले ही 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना नहीं बनाओ, लेकिन जिस दिन भी शुरुआत हो जाएगा ना, तो थमेगा नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच बात बता रहा हूं, जिस दिन भी चक्का हो सकता है आप, अरे हमारे यहाँ पर पहले ट्रैक्टर चलाने के लिए या टेम्पू चलाने के लिए, टेम्पू कौन कौन जानता है? टेम्पू बड़ा वाला ऑटो का तरह रहता था, लेकिन बड़ा रहता था एकदम, दूसरा 3 पहिया वाला। उसको क्या करता था पता है? कौन कौन देखा है? उसको रस्सी बांधता था पहले, और फिर ऐसे करके खींचता था। हाँ, कौन कौन देखा है? देखा ना? हालेलुया। तो घूमता था, घूमता था, घूमता था, घूमता था, घूमता था, घूमता था, फिर नहीं चला तो दोबारा फिर रस्सी बांध के फिर चलाता उसको। हालेलुया। लेकिन जब वो घूमता था तो पूरा टेम्पू में जितना आदमी है उसको लेके जाता था। हालेलुया, हालेलुया। बस घूमने का देरी है। प्रार्थना कर रहा है, बेअसर हो रहा है, कोई बात नहीं, करते रहो। हालेलुया। जिस दिन असर होने लगे तो फिर बंद नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। जिस दिन से असर होना चालू करने लगा और आपको पता होने लगा ये गाड़ी अब मेरा चलने लगा है, हमको मालूम होने लगा है कि मेरा प्रार्थना अब सुना जा रहा है, मेरा काम हो रहा है, तो फिर अब थमेगा नहीं। अब तो मैं जानने लगा हूं कि प्रार्थना करने से ही मुझे मिलता है,
परमेश्वर के पास जाने से ही मुझे खुशी मिलता है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, अब तो मैं रोज करूँगा। पहले मैं उदासी से करता था, अब खुशी से करूँगा। हालेलुया, क्योंकि 6 महीना बाद ये चला है। हालेलुया, वो पहिया 6 महीना बाद चला है। तो हमारा भी जीवन का आत्मिक जीवन एक इंजन की तरह होता है। विश्वास का जीवन एक इंजन की तरह होता है। चलता नहीं है तब तक आप रस्सी खींच खींच के परेशान रहते हैं, फिर उदासी से वैसे ही काम करते रहते हैं और बोलते पास्टर मेरा जीवन में समस्या समाधान नहीं हो रहा। लेकिन आप वफादारी से करते रहिए, जब देखेगा परमेश्वर इतना दिन से चला रहा है, तो वो सारा चीज को आपकी तरफ मोड़ देगा और तब वो चीज आपकी तरफ आने लगेगा जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। ये सत्य बात है, जिसने जिया है वही लोग समझ सकते हैं। हर आदमी का तो बस का बात ही नहीं है समझने का। हालेलुया। लेकिन कोशिश हमारा यही है कि परमेश्वर आपको, आपकी बुद्धि खोले, आपको समझाए ये बात, फिर मोड़ देता है। फिर तो आप किसी के लिए हंस देते हो, उसके लिए उपकार हो जाता है वो चीज। हालेलुया। आप उसको डांट देंगे, वो उसी को अपना गिफ्ट समझेगा। हालेलुया, ऐसा दिन आ जाता है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत महान है, इसीलिए दाऊद पूरे देश का राजा ऐसे नहीं था, हर काम करता था, धड़ल्ले से करता था, गोलियत को भी मार दिया। राजा शाऊल भी पीछे पड़ गया, वो भी नहीं रोक पाया। राजा बना तो इतना राज्य किया दाऊद ने, और इतना लड़ाई लड़ा, एक से भी नहीं हारा, और बहुत ही अच्छा ऑर्डर से रहा। परमेश्वर ने आपको ऐसे ही जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं डर के नहीं, मैं तो मसीह हूं, मैं मसीह हूं, इसलिए धर्मी जी का बनने का जिम्मेदारी मेरा ज्यादा है। हालेलुया। ऐसा जीवन जीने के लिए नहीं, ऑर्डर देने के लिए। अगर तू धर्मी है तो तू राज्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तू सिर्फ विश्वासी बन के किसी कलीसिया के कोने में नहीं बैठा रहेगा, तू राज करेगा। जाति जातियों में तेरा यश फैलेगा, तू बोलेगा वही होगा, तू जो नहीं चाहता वो होगा ही नहीं, बल्कि तेरे साथ अगर वो नहीं होगा तो लोग तुझे वो करके देंगे जिससे तू खुश हो सके। हालेलुया। लोग बोलते हैं ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। मेरे स्पिरिचुअल फादर के विषय में मैं बोलूंगा, रिकॉर्डिंग करना। मेरे स्पिरिचुअल फादर है अपोस्टल अंकुर नरुला जी, एक पास्टर वीडियो बनाते हैं, प्रभु के दास, नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल फादर ऐसा नहीं सिखाते किसी का बारे में कुछ बोलो, इसलिए नाम नहीं बोलूंगा। लेकिन जो बात सच है वो बोलूंगा जरूर। उसने क्या फैलाया पता है वीडियो बना करके? उसने ये बताया कि तेल और रुमाल बाइबल में कहां है, सब तेल और रुमाल लेने में लगा हुआ है। क्या तेल और रुमाल परमेश्वर है? अब जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा, अब किसी बड़े दास के बारे में जब सुनेगा तो वो तो यही सोचेगा ना, हाँ ये बात तो सही, क्योंकि बड़ा आदमी का जो तरक्की होता है ना, उस पर अगर एक छोटा सा भी उंगली उठ जाए तो लोग उसको तुरंत अपना माइंड में ले लेते हैं, लोग माइंड में ले लेते हैं कि हाँ ये सही बात होगा। लेकिन सब थोड़ी ना बाइबल नहीं पढ़ता है। क्या सब बाइबल नहीं पढ़ता है? बहुत सारे लोग हैं जो बाइबल पढ़ते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि पौलुस के देह से लोग रुमाल और कपड़ों को लाकर छुआते थे, अंगोछों को लाकर छुआते थे और मुर्दों पर डाल देते थे और वो जीवित हो जाते थे। हालेलुया। तो देखो लोग बातें कहां से लेके आते हैं। अब जो नहीं जानता उसको वही सच समझता है। अरे जब परमेश्वर, एक तुमको सीखना चाहिए कि एक रुमाल जो बेजान चीज है उसको परमेश्वर इतना इस्तेमाल कर सकता है तो तुम्हें कितना करेगा। कितने लोग को समझ में आया बात? हालेलुया। तुम्हें समझना, तुम परमेश्वर को बांध के रख रहे हो कि नहीं रुमाल को परमेश्वर छू देगा तो रुमाल काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? हालेलुया। ये झरना निकलता है, कहां से निकलता पता है? पहाड़ों से निकलता है पानी का झरना। वो पानी कहां से आता मालूम नहीं, किसी किसी को पता है, किसी किसी को नहीं पता।
तो निकल रहा है तो ये कोई अजीब बात थोड़ी ना है। निकल रहा है तो अच्छे के लिए निकल रहा है। लोग पानी पी रहे, खेतों को सींच रहे, लोगों का फायदा हो रहा है। हालेलुया। और भी कई कार्य हो रहे हैं। परमेश्वर, एलीशा ने तो गेहजी को छड़ी दे दिया था, बोला था इसको ले जा करके उस मरे हुए लड़के पर रख देना, वो जीवित हो जाएगा। हालेलुया। छड़ी। मूसा को परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया था, बोला ये लाठी ले जाइए, ये ले जाइए। हालेलुया। ये लाठी लेकर जा। हालेलुया। अब जिन्होंने बाइबल नहीं पढ़ा वो बेचारे, कितने लोग ऐसे होते हैं, क्या सोचते होंगे, ऐसे करके लोगों को भटका देते। अगर हम कुछ नहीं जानते तो उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। ऐसे ही कई लोग हैं, पास्टर को ना, मुझे जय मसीह नहीं बोलता पास्टर। हालेलुया। ये कोई बात है? तुम प्रभु के लिए चर्च आते हो, पास्टर के लिए चर्च आते हो। हालेलुया।